अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं एचएस और आप देख रहे हैं एचएस टेस्टिंग वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फाइवर में हम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम फाइवर को थोड़ा और डीपली देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन होंगे तो आपको ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। इस डैशबोर्ड में आपके जितने भी एक्टिव ऑर्डर्स हैं या आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जितने भी कंप्लीटेड ऑर्डर्स हैं, वो सारी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही होगी आपको। और उसके साथ इस साइड पे आपका लोगो और जिस लेवल पे आप हैं वो नज़र आ रहा होगा। साथ में आपका नाम वो नज़र आ रहा होगा। हमने जैसे अपना प्रोफाइल बनाया था उस टाइम पे जो हम नेम देंगे वही यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप अपना रियल नेम ही दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स रेट आपका कितना है, कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स देते हैं क्लाइंट को और कितनी जल्दी जो है वो आप अपना ऑर्डर डिलीवर करते हैं, कितने ऑर्डर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं और मंथली करंट मंथ में आपने कितने अर्न किए हैं, रिस्पॉन्स टाइम आपका कितना है, वो सारा इस साइड पे शो हो रहा होगा। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। उसके बाद हम मैसेज को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन का टैब है, यहाँ पर फाइवर की तरफ से आपको जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी। जस्ट लाइक जैसे आपने कोई न्यू गिग क्रिएट की है और वो पब्लिश हो चुकी है, फाइवर ने उसे अप्रूव कर दिया है, तो वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन सेट कर देंगे कि आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो चुकी है। उसके बाद आपने अगर लेवल इंक्रीज़ किया है तो इस किस्म के सारे जितने भी फाइवर आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगा वो यहाँ पर शो हो रहा होगा नोटिफिकेशन के टैब में। और इनबॉक्स में आपको क्लाइंट जो मैसेज करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। आप इनको जब सिंपली क्लिक करेंगे तो आप मैसेज बोर्ड में आ जाएंगे। उसके बाद हम ऑर्डर की बात करते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल टैब्स नज़र आ रहे हैं। प्रायोरिटी टैब जिसमें अगर जो आपके ऑर्डर कंप्लीट होने वाले हैं जिसकी डिलीवरी टाइम में 2 से 3 आवर्स रह गए हैं तो वो यहाँ पे प्रायोरिटी में आपको डिस्प्ले होंगे कि आप जल्दी से पहले इनको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर न्यू टैब की बात करें तो जितने भी आपके न्यू ऑर्डर्स होंगे वो सारे लिस्ट यहाँ पर आपको नज़र आएगी। जितने भी आपके एक्टिव ऑर्डर्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, भले वो पुराने होने हो, वो सारे आपको यहाँ पर एक्टिव नज़र आ रहे होंगे। लेट के टैब में आपको वो ऑर्डर्स नज़र आ रहे होंगे जो कि जिनका डिलीवरी टाइम जो है वो ऑलरेडी गुजर चुका है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑर्डर जो है वो आपको मिला है, एक दिन में आपको वो कंप्लीट करना है लेकिन एक दिन से ज़्यादा हो गया, 24 आवर्स से वो ज़्यादा हो गया है और आपने वो डिलीवर नहीं किया तो वो लेट ऑर्डर यहाँ पर शो हो रहा होगा। उसके बाद डिलीवर्ड ऑर्डर में वो डिलीवर्ड टैब में आपको वो ऑर्डर्स नज़र आ रहे होंगे जो कि आपने तो डिलीवर्ड कर लिए हैं लेकिन क्लाइंट ने उसे अभी ओके नहीं किया, तो वो एज अ डिलीवर्ड यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे जब तक कि क्लाइंट उन्हें ओके नहीं करेगा। और जैसे ही क्लाइंट भी उसे ओके कर देगा तो वो एज अ कम्प्लीटेड यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। उसके बाद अगर हम कैंसिल टैब की बात करें तो कोई भी ऑर्डर होता है ऐसा कैंसिल हो जाते हैं कुछ वजूहात पर। कभी आप उन्हें कंप्लीट नहीं कर सकते, कभी क्लाइंट जो है वो उनकी डिमांड जो है वो बाद में जो है ऑर्डर के टाइम पे एक होती है, बाद में जब ऑर्डर मिलने के बाद उनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं। तो किसी वजूहात की बिना पर अगर ऑर्डर कंप्लीट कैंसिल्ड हो जाता है तो वो कैंसिल्ड ऑर्डर आपके यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। और स्टार्टेड जैसे आपने अभी कोई स्टार्ट किया है, ऑर्डर मिला है तो वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये था ऑर्डर का टैब। उसके बाद हम देखते हैं गिग्स का टैब। गिग्स में अगेन मल्टीपल टैब्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको एक्टिव गिग्स वो नज़र आ रही होंगी कि एक्टिव इस वक्त आपकी गिग्स कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो गिग्स बनाई हुई है एक्टिव गिग मेरी यहाँ पर सारी शो हो रही हैं। उसके बाद जो आपका गिग को आप क्लिक करोगे उसके बाद इम्प्रेशन कितने क्लिक्स हैं, ऑर्डर इस पे कितने आए हैं, कैंसिल्ड ऑर्डर कितने हुए हैं और गिग का जो ओवरव्यू है वो सारा आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन यहाँ पर एक ऑन ऑफ का स्विच भी दिया हुआ है, लिमिट ऑर्डर इन क्यू। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ गिग्स जो है वो उस यहाँ पर आप अगर 50 मैंने किया है, अगर मैंने यहाँ पर कर दिया 10 लेट्स से,
तो 10 से ज़्यादा इसमें गिग नहीं आएंगी, तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। सही है। उसके बाद पेंडिंग अप्रूवल, जैसे ही आपने गिग क्रिएट की है तो वो फाइवर उसको ओवरव्यू करता है, उसे देखता है। जब वो गिग फाइवर के मुताबिक सही बनी हुई होगी तो फिर वो अप्रूव करता है, तो वो आपकी एक्टिव गिग में आ जाते हैं। और जब तक फाइवर उसे अप्रूव नहीं करेगा वो एज अ पेंडिंग अप्रूवल यहाँ पर शो हो रही होगी। अगर आपने गिग में कोई ऐसी मिस्टेक कर दी है, फॉर एग्जांपल आपने गिग सही नहीं बनाई, उसमें आपने थंबनेल सही नहीं दिया और डिस्क्रिप्शन आपकी कोई सही नहीं है, कुछ भी ऐसे कोई मसले होंगे जो कि फाइवर चाहेगा कि उसे आप चेंज करें, मॉडिफाई करें, तो वो रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन में आपको शो हो रही होंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा गिग है जो कि फाइवर ने बिल्कुल भी अप्रूव नहीं किया, वो किसी की आपने फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी गिग आपने किसी और की कॉपी कर दी है, तो वो डिनाई हो जाती है, फाइवर उसे अप्रूव नहीं करता, तो वो आपको डिनाइड में टैब में नज़र आएगी। उसके बाद ड्राफ्ट टैब में आपको वो नज़र आ रही होंगी गिग्स जो कि आपने क्रिएट तो कर ली हैं लेकिन आपने उसे अभी पब्लिश नहीं किया, तो यहाँ पर वो आपकी सेव हो जाती है कि बाद में जाके आप उसे मॉडिफाई करें या बाद में आप उसको चाहें तो पब्लिश कर सकते हैं। और पोस्ट में वो गिग्स नज़र आ रही होंगी जो कि आपने खुद पोस्ट की होंगी। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे कुछ गिग्स हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी ऑर्डर गेन करने के लिए, लेकिन बाद में मुझे उनकी ज़रूरत नहीं फील हुई, तो वो मैंने पोस्ट कर दी हैं ताकि वो मेरी एक्टिव गिग में नज़र ना आए। तो पोस्ट में आपको वो सारी गिग्स नज़र आ रही होंगी जो कि आपने खुद पोस्ट किया। आप चाहें तो इन्हें अनपोस्ट भी कर सकते हैं, वो आप अनपोस्ट करेंगे तो वो आपकी एक्टिव गिग में दोबारा शो हो जाएंगी। उसके बाद यहीं पर क्रिएट अ न्यू गिग का बटन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आप गिग कैसे क्रिएट करते हैं वो पेज यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पे मैं सेपरेट से एक वीडियो बनाऊंगी, हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव गिग। फ़िलहाल हम मूव ऑन करते हैं अपने एनालिस्टिक पे। ये पेज आपको ओवरऑल अब तक की आपकी जितनी भी जर्नी है वो पूरा एनालाइज करके बता देगा कि आपके अब तक की टोटल कितनी अर्निंग है, टोटल आपने कंप्लीट कितने ऑर्डर किए हैं, एवरेज सेल क्या है और करंट मंथ में आपने कितना अर्न किया है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप हर 15 डेज़ के बाद इनका एवल्यूएशन पीरियड होता है, जिसके बाद अगर आपका वो जितना भी इन्होंने क्राइटेरिया दिया है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका लेवल अप हो सकता है। फाइवर में यहाँ पे 4 लेवल्स होते हैं, बिल्कुल 0 एक तो लेवल होता है, उसके बाद लेवल 1 होता है, उसके बाद लेवल 2 होता है एंड देन टॉप रेटेड होता है। गिग्स भी जो आप क्रिएट कर सकते हैं वो लेवल के बेस पे करते हैं। अगर 0 आपका लेवल है तो आप 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, और लेवल 1 है तो आप गिग्स ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, लेवल 2 पे आप और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। उसी के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके 50 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं और $2000 आपके कंप्लीट हो जाते हैं अर्निंग पे। फिर आप जो है वो लेवल 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको रेटिंग नज़र आएगी जो कि क्लाइंट आपको देगा। चलिए आगे देखते हैं अर्निंग के टैब को। अर्निंग के टैब में जो है अगेन आपको आपकी नेट इनकम अब तक आपने कितने कमाए हैं और अब तक आपने विड्रॉ कितने किए हैं वो आपको शो हो रहे होंगे। और यूज्ड इन परचेज, अगर आपने किसी और की गिग परचेज़ की है या यहाँ पर ये कोर्सेज वगैरह भी कभी कभी ऑफर करते हैं, आपने वो परचेज़ किया है, उस पर आपने कितना यूज़ किया है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। पेंडिंग क्लियरेंस, जब भी कोई ऑर्डर अप्रूव होता है तो एटलीस्ट वो 15 डेज़ 2 वीक्स जो है वो आपके विड्रॉ अवेलेबल में आते हैं, तो तब तक वो पेंडिंग में यहाँ पे शो हो रहे होते हैं कि आपने $5 $10 जितने भी आपने अर्न किए हैं वो आपने अर्न कर लिए हैं, लेकिन वो पेंडिंग में आफ्टर 15 डेज़ वो जो है वो आपको अवेलेबल फॉर विड्रॉ में आ जाएगा। अगेन यहाँ पे विड्रॉ करने के 3 यहाँ पर मेथड है। पेपॉल जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता उसे, तो सेकंड वन इज़ बैंक ट्रांसफ़र, आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फाइवर रेवेन्यू कार्ड। तो मैं ज़्यादातर फाइवर रेवेन्यू कार्ड जो है वो प्रेफर करती हूँ। अच्छा मिनिमम आप $30 एटलीस्ट आपके पास हो तो आप फिर फाइवर रेवेन्यू कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं, और मिनिमम जो है वो $20 हो तो आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
ओके, अगर उसके बाद हम कम्युनिटी में इवेंट्स, ब्लॉग्स और फॉर्म वगैरह हैं जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मोर में जाएं तो इसमें जो आपके 2 मेन ऑप्शन है, एक तो कॉन्टैक्ट है, तो सेकंड वन इज़ बायर रिक्वेस्ट। अच्छा, स्टार्टिंग में यहाँ पर फाइवर में अर्न करने के 2 मेथड हैं। एक तो बायर रिक्वेस्ट है और सेकंड वन इज़ के क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट आपकी गिग को देखे और वहाँ से ऑर्डर प्लेस करें। तो क्योंकि आप बिल्कुल अगर न्यू हैं, आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, और ज़ाहिर बात है स्टार्टिंग में गिग आपकी रैंक नहीं करती, बहुत लकीली होती है, लेकिन ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। गिग आपकी तब रैंक करती है जैसे ही उस पर ऑर्डर्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे आती है। अगर आपके गिग जो है स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे आ गई तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम बायर रिक्वेस्ट को देखते हैं। यहाँ पर जो क्लाइंट्स हैं वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पोस्ट करते हैं, अपनी जॉब पोस्ट करते हैं अपनी डिटेल के साथ, कितने दिनों में उसको ये काम चाहिए, वो ड्यूरेशन भी यहाँ पे शो हो रही होती है, उसका बजट कितना है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है, और कितने ऑफ़र्स इसको अब तक मिल चुके हैं फाइवर से ही वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। तो सिंपली आप जब सेंड ऑफ़र को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप गिग को सिलेक्ट करके और फिर जो है वो उस पे यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन और ये सारा फिलअप करके देते हैं तो फिर आपका रिक्वेस्ट चला जाता है। इसको भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे टू सेंड इफेक्टिव ऑफर। और रिमूवर रिक्वेस्ट को करेंगे तो ये आपको यहाँ से लिस्ट से गायब नज़र आएगा, नज़र नहीं आएगा। दूसरी बात, बाय और रिक्वेस्ट में आपको सिर्फ आपकी क्रिएटेड गिग के हवाले से ही रिक्वेस्ट नज़र आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर इसको ऑल सब कैटेगरीज़ को क्लिक किया तो मैंने जिन जिन कैटेगरीज़ पे मैंने गिग बनाई हुई है ना, उन्हीं कैटेगरी से रिलेटेड मुझे यहाँ पर बायर ऑफर नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर यूज़र टेस्टिंग की क्लिक करेंगे तो फिर मुझे यहाँ पर ये नज़र आ जाएगा। अगर मैंने इन पे गिग नहीं बनाई होगी, यूज़र की टेस्टिंग पे नहीं बनाई होगी, तो मुझे उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नज़र नहीं आएगा। तो जितने भी आपको गिग्स ऑफ़र मिले आप उन सब पे, फॉर एग्जांपल जैसे 0 लेवल पे आपको 7 गिग्स आप क्रिएट कर सकते हो, तो आप 7 की 7 गिग क्रिएट करें, मुख्तलिफ कैटेगरीज पे करें ताकि आपके जो बायर रिक्वेस्ट शो होने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाएं। उसके बाद यहाँ पर आपको पर डे में 10 ऑफ़र्स, हर दिन आपको 10 ऑफ़र्स मिलती हैं। पर डे में आप 10 जो है वो बायर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अगर इनको सेंड कर दी अपना रिक्वेस्ट तो ये 10 से 9 हो जाएगी। अगर मैंने एक और ऑफ़र सेंड कर दी तो 9 से 8 हो जाएगी। इस तरीके से ये कम होती जाएगी, लेकिन एक दिन में आपको 10 ऑफ़र्स मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा है आई थिंक। तो जितनी आप बायर रिक्वेस्ट ज़्यादा सेंड करेंगे उतने ही आपके ऑर्डर विन करने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है स्विच टू बायर। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो आपको ये पूरा जो अभी मैं एज अ सेलर मैं अपने अकाउंट को देख रही हूँ, तो फिर अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो एज अ बायर मैं अपने अकाउंट को देखूँगी, जहाँ से मैं गिग्स मुख्तलिफ पर्सनस की देख सकती हूँ और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें सर्च करके ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपने प्रोफाइल लोगो को क्लिक करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोफाइल का लिंक ऑप्शन नज़र आएगा। आप इस प्रोफाइल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जितनी एक्टिव गिग्स हैं, पोस्ट गिग्स हैं, वो सारी आपको शो होंगी। आपके जितने भी रिव्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अगेन इस साइड पे आप देखें तो आपने जो प्रोफाइल बनाते हुए डिस्क्रिप्शन आपने ऐड किया होगा वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से आप जाके एडिट भी कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन को। अगेन अगर आपको याद हो तो प्रोफाइल बनाते हुए हमने लैंग्वेजेस को ऐड किया था। यहाँ से आप चाहें तो इन्हीं लैंग्वेजेस को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या ऐड न्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ से आप टेक अ टेस्ट, अपनी किसी भी स्किल के हिसाब से आप फाइवर से टेस्ट देंगे तो यहाँ पर भी वो शो हो रहा होता है क्लाइंट को कि हाँ जी इन्होंने जो है वो टेस्ट क्लियर किया हुआ है और ये काबिल बंदा है। इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर देखते हुए हमने ये लिंक्ड अकाउंट्स को भी देखा था कि आप वहाँ से अपने अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं अपने फेसबुक से, गूगल से, और यहाँ से आप अगेन किसी और को
करना चाहें तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप अपनी प्रोफाइल को पूरा यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्किल को देखें तो कुछ स्किल्स यहाँ पर हैं। यहाँ से आप अपनी स्किल्स को एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। अगेन चाहो तो यहाँ से ऐड न्यू भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सजेशंस भी आ रही हैं, मैं इनको रिग्रेशन टेस्टिंग को करके और यहाँ से एक्सपर्ट एंड देन ऐड, तो ये आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपने जो स्किल्स है उनको ऐड कर सकते हो। अगेन यहाँ पर आप एजुकेशन ऐड कर सकते हो, आपने कोई डिप्लोमा किया है, कोई सर्टिफिकेशन की है, यहाँ से आप एडिट करना चाहो, इसको डिलीट करना चाहो, कोई न्यू ऐड करना चाहो तो आप यहाँ से अगेन वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो पूरा एडिट कर सकते हो। तो आप अपना कोई भी टैगलाइन लिख सकते हो जो कि अट्रैक्टिव हो क्लाइंट्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सिंपली इसका व्यू देख सकते हो। एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हो, पोस्ट करना चाहो तो यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हो, और एडवांस सेटिंग वगैरह आप यहाँ से सारी अपनी किसकी कर सकते हो। तो उसके बाद हम क्लिक करते हैं रेफर एंड गेट अप 100। अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं यहाँ से जाके और वो दूसरा पर्सन जो है वो उससे अपना अकाउंट क्रिएट करता है और फिर उसको जैसे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आपको रेफ़र होगा $100। ठीक है, सेटिंग पे अगर हम जाएं तो यहाँ से अगेन आप जो है वो अपना नेम जो है वो एडिट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से ईमेल एड्रेस जो है वो भी आप चेंज कर सकते हो, जबकि आप ना करो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और उसके बाद ही आप यू आर करंटली ऑफलाइन, यहाँ से मैं करके ऑनलाइन करूँगी और ये सेव चेंजेस को करूँगी तो जो मैंने इनपुट दिया है वो मेरा सेव हो जाएगा। अगर गो टू माई प्रोफाइल को करूँगी तो जो पहले आपको मैंने प्रोफाइल का पेज दिखाया था वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगी। तो यहाँ से आप जो है वो डीएक्टिव कर सकते हो अपना अकाउंट, और यहाँ से आप जो है वो रीज़न सेलेक्ट करके डीएक्टिव करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिव हो जाएगा। अगेन यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में आप पासवर्ड वगैरह को चेंज कर सकते हो। उसके बाद नोटिफिकेशन में आ जाते हैं तो किस किस चीज़ की आपको नोटिफिकेशन चाहिए यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज यहाँ से चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डॉलर्स आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको जो डॉलर आप करेंसी चाहते हो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट, अगेन आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, फॉरवर्ड से आप डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो आप यहाँ से जाके बात कर सकते हो, और लॉग आउट से आप सिंपली लॉग आउट हो जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एक इफेक्टिव किक कैसे क्रिएट की जाती है और बायर रिक्वेस्ट जो है वो कैसे सेंड की जाती है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।